देखिए शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में 12वीं की छात्रा निष्कर्ष को एक दिन का एसडीएम बनाया गया। एसडीएम की कुर्सी पर बैठते ही एसडीएम बनी छात्रा पूरी एक्शन में नजर आई। हाजिरी रजिस्टर में एब्सेंट मिलने पर कर्मचारियों को एब्सेंट किया और फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद फरियादियों की जन समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। एक दिन के लिए एसडीएम बनी छात्रा निष्कर्ष का कहना है कि आगे वो चलकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। दरअसल इन दोनों महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, जिसके तहत छात्राओं को अलग अलग अधिकारियों की कुर्सी पर बैठकर उन्हें एक दिन का अधिकारी बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इसी के तहत आज 12वीं की छात्र निष्कर्ष को एक दिन का तहसील पुआया का एसडीएम बनाया गया। पूरे सम्मान के साथ छात्र को एसडीएम की गाड़ी से बैठकर ऑफिस लाया गया, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद एसडीएम की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर चेक किया, जिसमें 3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें गैर हाजिर कर दिया गया। इसके बाद फटकार लगाते हुए उन्हें सुधार लाने के निर्देश दिए गए। एक दिन का एसडीएम बनाए जाने पर कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने तहसील आए फरियादियों की गहनता से समस्या सुनी और उन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान छात्रा ने कहा कि एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने जाना कि प्रशासनिक अधिकारियों के सामने काम को लेकर कितनी चुनौती होती है और ये कुर्सी एक बेहद जिम्मेदारी भरी होती है। छात्रा का कहना है कि वो बड़े होकर आईएएस बनना चाहती है और परमानेंट इसी तरह कुर्सी पर बैठना चाहती हैं। वहीं मौजूद एसडीएम भी छात्रा की शैली से खुश नजर आई। क्या पूरा नाम है आपको? किस स्कूल में पढ़ती हैं? किस क्लास? मेरा नाम निष्कर्ष है। मैं 12th में पढ़ती हूँ, जीजीआईसी पुवाया। मैं गांव मरीना से आती हूँ। जैसा कि मुझे आज एक दिन के लिए एसडीएम बनाया गया, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कुर्सी पे बैठने का अवसर मिला। लेकिन मेरा ये लक्ष्य भी है कि मैं आगे चलकर इस पद पर परमानेंट के लिए, मतलब हमेशा के लिए हो जाऊं और देश के हर नागरिक को सुविधा दे सकूं। जैसे कि सरकार हमारी योजनाएं चलाती है, तो क्या होता है, गांव में लोग इतने जागरूक नहीं होते, उनको पता नहीं चल पाता है। तो मेरा पहला काम यही रहेगा कि जो भी योजनाएं हैं गरीबों को, उनको बताना, उनको जागरूक करना। आज अपने फरियादियों की समस्याएं सुनी, जी। कैसा अनुभव रहा? मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि प्रशासनिक कार्य, जैसे लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनको लगता है ये अधिकारी बन गए हैं तो इनके पास सब कुछ है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वो अधिकारी बन गए, उनके पास इतनी जिम्मेदारी है जिनकी उतनी जिम्मेदारी उनके घर में नहीं होगी। जैसे कि प्रशासनिक कार्य कैसे किए जाते हैं, मुझे ये आज पता चला। मैम के द्वारा बताए गए काम कैसे किए जाते हैं, लोगों की समस्याएं कैसे सुनी जाती हैं, उनका निवारण कैसे किया जाता है, तो मैंने ये समझा और जाना। मैं अपने जो मैम ने मुझे बताया है, जो मैंने सीखा है, वो आने वाले भविष्य में अपने जीवन में भी उतारूंगी। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं एक दिन डीएम बनूंगी, आईएएस बनूंगी, जिससे मैं अपने देश के हर नागरिक की सेवा कर सकूं। आपने फरियादियों की समस्याएं सुनी, क्या कुछ निर्देश दिए? जैसे कि मैंने एक निर्देश दिया था, एक लोगों का अविवादित था कि वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाना चाहते, तो अविवादित था, तो मैंने बोल दिया कि हो जाएगा, मैंने मैम को आदेश दिया है। दूसरा था कि उनका ये चक्रोड वाला था, वो आए, कई बार आए, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही, तो अभी उनकी समस्या सुनी जाएगी और उनका निवारण तुरंत किया जाएगा। आज छात्रा को एक दिन का एसडीएम बनाया गया, क्या कुछ संदेश? जैसे कि हम सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 का प्रचार प्रसार और महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, इसका संदेश देने के लिए महिला शक्ति 5.0 लॉन्च किया गया है। उसी के क्रम में यह किया जा रहा है कि हर जगह पे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी का एक मानसिक चित्रण बदले। जैसे हम लोग ज़्यादातर महिलाओं को, बच्चियों को देखते हैं लायबिलिटी के रूप में, हम उनको सुदृढ़ करें, हम उनको पढ़ाएं, बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। सिर्फ एक जो भेदभाव है बेटा और बेटी के बीच में, उसको खत्म किया जाए। इसी को आगे बढ़ाने के लिए, संदेश को बढ़ाने के लिए यह किया गया है कि एक दिन के लिए ये कह लीजिए कि एक तरह से दिखाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं, हर एक कार्य के लिए उनको अलग अलग प्रशासनिक पदों पर बिठाया गया है। उसी के क्रम में आज हमने उप जिलाधिकारी पुआया के लिए इनको नामित किया था।